इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 16 मरतबा आया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबियों में से हैं। आप यहूदा बिन याकूब की औलाद में से थे। आपका सिलसिला नसब ये है: दाऊद बिन ईशा बिन उबद बिन आबिर बिन सलमून बिन नाहशून बिन ओनियाजिब बिन इरम बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम। ईशा के बहुत से लड़के थे, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत दोनों अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में यह सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक खानदान से वाबस्ता हुई थी और नबूवत दूसरे खानदान से। नबूवत यहूदा की नस्ल से चली आती थी और बादशाहत इब्राहिम के खानदान में से चली आती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों नेमतें, नबूवत और बादशाहत यकजा कर दी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बादशाहत मिलने का पस मंजर ये है कि अमालका ने बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। शमूएल अलैहिस्सलाम उस जमाने में बनी इसराइल के नबी थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके जमाने में जब अमालका की दस्तराजियां बढ़ती गईं तो बनी इसराइल ने उनसे दरखास्त की कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें, ताकि हम उनके साथ मिलकर जिहाद करें और अपने इलाके वापस लें। तो उनकी दरखास्त पर हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कबीला बिन्यामीन के 30 साला नौजवान तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया और तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर फरिश्तों के जरिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसमें तौरात का असल नुस्खा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की दीगर यादगारें थी, जिसे अमालका छीन कर ले गए थे। तालूत बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल का लश्कर लेकर जिहाद पर निकले। रास्ते में दरियाए उर्दुन की एक नदी पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुई कि इसमें से एक चिल्लू से ज्यादा पानी न पीना, लेकिन सिर्फ चंद लोगों के अलावा बाकी लोग इस आजमाइश में कामयाब न हुए और वो मैदान तक न पहुंच सके और सिर्फ पुख्ता ईमान वाले लोग ही मैदान जंग में पहुंचे। दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें एक कमसिन जवान थे। जंग शुरू हुई तो दुश्मन की फौज के पहलवान जालूत ने मुकाबले की दावत दी, तो बनी इसराइल में से किसी को हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले के लिए निकले और ताक कर एक दो पत्थर जालूत के सर पर मारे, जिससे वो चकरा गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट दी, जिससे बनी इसराइल को मुकाबले में फतह हुई। और दाऊद अलैहिस्सलाम की कद्र मंजिलत बनी इसराइल में बहुत ज्यादा हो गई और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की बढ़ती हुई मोहब्बत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तालूत की मौजूदगी में ही या उसकी मौत के बाद हुकूमत और बादशाहत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। और इस अरसे में खुदा का उन पर एक और फजल हुआ कि उनको मनसब नबुवत और रिसालत भी अता किया गया। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत और फसल खिताब यानी सही फैसला करने की कुव्वत भी बख्शी थी और फिर उन्हें आसमानी किताब ज़बूर भी अता की गई। ज़बूर अल्लाह ताला की हम्द से मामूर थी। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत और शीरीं आवाज अता की थी। जब आप खुशलहानी से ज़बूर की तिलावत करते थे तो जिन्न व इंस हत्ता के जानवर और परिंदे तक वजद में आ जाते थे और उन पर सख्ता की कैफियत तारी हो जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे से ज़िरहें बनाने में महारत दी थी। आपके हाथ में लोहा आते ही मोम की तरह पिघल जाता था, फिर आप उनसे ज़िरहें बनाते। यही आपका मुआश का जरिया था। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां समझने की सलाहियत भी अता की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत करने के बाद 100 साल की उम्र में वफात पाई। आपकी कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस से रवाना जाते हुए अबू गौश के बाद दाएं तरफ है।